हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं एक ख़ास अपडेट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कल ही अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया ने इथेनॉल में, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल का मिक्सिंग 10% एक्सेप्ट हो गया है और पूरी तरह से अब वो टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। मीन्स अब एक पेट्रोल जो मिल रहा है उसमें 10% इथेनॉल के साथ मिक्सिंग होकर मिल रहा है और ये पेट्रोल में ही नहीं, डीजल में भी अवेलेबल है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे वो हम आपको गिनाते हैं आज, और मैं इसके प्रॉफिट भी आगे बताऊंगा वीडियो में चल के। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास में गन्ना का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हम बहुत सारा गन्ना मैन्युफैक्चर करते हैं। उत्पादन हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा है गन्ना के लिए। अब गन्ने का किसानों का उत्पादन बहुत ज़्यादा है तो हमारे यहाँ पे जो गन्ना है इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। अब गन्ना सब्सिडी होने की वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉफिट मिलने की वजह से जो हमारा प्राइस है गन्ने का वो काफ़ी लो है। अब जब प्राइस ही काफ़ी लो है तो हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उस गन्ने को बेचते भी काफ़ी लो प्राइस पे हैं। अब इसी को लेके जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुई, तो ये अभी कुछ महीनों पहले WTO चले गए थे और WTO में इन्होंने जाके एक पिटीशन फाइल कर दी थी इंडिया के अगेंस्ट कि इतने सस्ते दामों पे गन्ना अवेलेबल करा रहा है इंडिया, और हम अपने फार्मर्स को सब्सिडी तो देते नहीं हैं। अब सब्सिडी नहीं देते तो हम इतना कैसे, हम इंटरनेशनल मार्केट में हम कैसे टिके रहें। इसको लेके वहाँ पे WTO ने भी उन्हीं की, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात सुनी और उन्होंने भारत के अगेंस्ट ये के कोर्ट में जाके ये बोल दिया WTO ने कि ये नहीं एक्सेप्टेबल होगा, इंडिया को अपने गन्ने के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाने पड़ेंगे और जो सब्सिडी इंडिया अपने फार्मर को प्रोवाइड करा रहा है उसको इंडिया बंद करे, अपने फार्मर्स को इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड ना करे। मैंने इस टर्म अब इतनी सारी चीज़ों का अब क्यों जिक्र किया, ये इससे ही रिलेटेड है। अब जब हम इतना सारा गन्ना इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते तो उतने सारे का हम करेंगे क्या। गवर्नमेंट के पास इसका सलूशन था। गवर्नमेंट ने पहले ही ये एज्यूम कर लिया था, या कहीं उनका बोल सकते हैं कि एक तरह से दूरदर्शी थी, सोच थी कि ऐसा हमारे फेस सिचुएशन करनी पड़ सकती है। तो उन्होंने पहले ही इसका सॉल्यूशन निकाल के रखा था, क्यों ना हम अपने गन्ने का जो उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन करें। अब इथेनॉल बनेगा उससे, जब इथेनॉल इतना सारा बनेगा तो इथेनॉल से उसको पेट्रोल या डीजल में मिक्स किया जाए। अब गवर्नमेंट का टारगेट था यहाँ पे 20% तक मिक्स करने का। अभी 20 में से उन्होंने 10% का टारगेट अचीव कर लिया है और इसके फ़ायदे भी आने वाले अपकमिंग ईयर्स में काफ़ी अच्छे होंगे। मेरी सीधी सीधी बात है, हम जितना अब पेट्रोल ख़रीदते थे अब तक उसका हम 10% अब हम कम खरीदेंगे, क्योंकि हम 10% उसमें मिक्सिंग करेंगे और हमारा टारगेट है इसको 10% को ले जाके 20% तक ले जाना। जो अभी 10% से ही फ़ायदे हो रहे हैं हम उनको देखते हैं। जो 10% से फ़ायदे हुए हैं उससे ये है कि 27 लाख टन कार्बन का जो एमिशन है पेट्रोल डीजल से वो कम हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा है 41,000 करोड़ जो फॉरेन रिजर्व है वो अब इंडिया का इतने 10% से ही खाली बचेगा। और थर्ड फ़ायदा है 40,000 करोड़ जो ऑलरेडी हमारे पास था अब वो डायरेक्ट फार्मर्स को मिलेगा। इतना सारा कुछ हमें खाली 10% के बेस पे मिल रहा है। अगर हम इसे 20% करते हैं तो हम इसका डबल कर सकते हैं। और भी अगर टारगेट देखें तो जो इसके मिलने से हो रहे हैं उसका फ़ायदा ये होगा कि हम 35%, उसमें क्या होता है कि जो इथेनॉल है उसमें ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन के होने से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कम एमिशन होगा। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का एमिशन भी अब लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 35% होती है
अब दूसरा और फ़ायदा देखें तो 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हम खामोखा में उत्सर्जित होता था पेट्रोल डीजल से, इसके खाली 10% मिक्सिंग करने से वो भी अब कम हो जाएगा। मीन्स एक तो हम प्रदूषण से सेव करेंगे, एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली करेंगे और अपना पैसा भी सेव करेंगे। तो और जितना भी हमारा पैसा था, मान लीजिए शुगर के हम पेट्रोल खरीदने में दूसरे देश को देते थे, ये लगा लो 40-40 हज़ार करोड़ हम खाली अगर अपने किसानों को ही देंगे तो हमारे देश के किसान ज़्यादा सक्षम होंगे। तो और उनका भी प्रॉफिट होगा, देश का भी प्रॉफिट होगा, पेट्रोल डीजल का कम खपत होगा, तो हम जो बाहर पैसा भेज रहे हैं वो अपने देश में लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न हो गया है और काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव भी कर लिया है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने ये 5 मंथ पहले ही अचीव कर लिया है। तो ये अब भारत के लिए विन विन पोजीशन की इस टाइम पे टाइम है, और हम ऐसे ही आशा करते हैं कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में भी, अपकमिंग ईयर्स में 2023 तक का गवर्नमेंट का प्लान है 20% इथेनॉल मिक्सिंग का, तो उसे भी अगर नेक्स्ट ईयर तक वो उसे पूरा कर लें तो और भी देश के किसानों के लिए और भी अच्छा होगा। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।